बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, बहुत शोर था तोशाखाना का। आपने भी 446 सफ़ात की रिपोर्ट पढ़ी, मैं आपके साथ बैठा हुआ था। नवाज शरीफ साहब का नाम इस लिस्ट में मौजूद है, उनके साथ 65 अशिया का नाम जुड़ा हुआ है। वो तो ज़रा नाजरीन को बताइएगा। देखिए, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें सब ने हस्बे तौफीक और हस्बे आदत, हस्बे रिवायत, हस्बे मंशा इसमें से अशिया रखी हैं तोशाखाना में। मैंने इसके हवाले से जब भी पहले बात की तो मैंने कहा कि इसको जिस तरह ब्लोइंग इट आउट ऑफ द बॉक्स, असल चीज़ ये है कि ये जो रिकॉर्ड पब्लिक किया गया है इसमें बारीक वारदात नहीं, बारीक वारदातें डाली गई हैं। बिल्कुल सही। ये जो तोशाखाना के बदबूदार गटर का ढक्कन है, इसको उठाने से पहले उसमें तेज़ाब और फिनाइल की बोतलें डाली गई हैं ताकि जो असल गंदगी है वो गल सड़ जाए, नज़र ना आए। सही। बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं जब आप उसको देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि इसमें मॉडल नंबर नहीं लिखा हुआ, सिर्फ सीरियल नंबर मेंशन है, सिर्फ कंपनी का नाम मेंशन है, उसका कौन सा ब्रांड, उस ब्रांड का कौन सा मॉडल और कौन सा सीरियल नंबर। जब आप तीनों चीज़ें डालेंगे तो आपको पता चलेगा एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। दूसरी बात यह है कि जो इसकी कीमत का तयन करने का तरीक़ाकार है उसके ऊपर बहुत सारे सवालात मौजूद हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपेरेंटली आपको वाज़े तौर पर नज़र आता है कि ये कीमत इतनी कम कीमत हो ही नहीं सकती। आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप ओमान जा रहे हैं और सुल्तान काबूस जो गिफ्ट कर रहा है वो इतना लो वैल्यू का गिफ्ट होगा, जबकि वो दीगर यानी कि प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की डॉटर या उसकी वाइफ को या उसके घर वालों को जो है वो एक ऐसी वैल्यू का गिफ्ट देगा जो कि स्टाफ में आए हुए लोगों की वैल्यू से भी कम होगा। सही। दूसरी बात ये कि बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं जिनके आगे उनका लिखा ही नहीं है, सिर्फ यानी कि आपने मेंशन कर दिया गोल्ड नेकलेस, डायमंड नेकलेस, पर्ल नेकलेस। उस नेकलेस के आगे नहीं लिखा हुआ कितने कैरेट का था, डायमंड कितने कैरेट का था, कौन सी कंपनी का था। तो फिर उसके बाद जब आप जाकर उसकी वैल्यू देखते हैं ना, चंद हज़ार में या चंद लाख में, तो आपको साफ नज़र आता है कि यहाँ पर एक वारदात डाली गई है। अच्छा। दूसरी बात यह कि ये किस तरीके से मान लिया जाए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की दुख्तर के तौर पर मरीम नवाज साहिबा जो है उन्होंने बहुत सारी जगहों का दौरा किया हो और सवाए एक अनानास के डब्बे के उन्हें कुछ ना मिला हो, तो क्या ये वाकई ये बात दुरुस्त है? अब ये तो तहकीकात इसकी अगर प्रॉपर हो तो आपको पता चले कि शायद, अच्छा मैं आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल, जाहिर है कि होना भी नहीं चाहिए। इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो ये भी बताते हैं, अब ये जो 65 अशिया हैं जिनके साथ नाम आया है उसमें से जो अशिया इन्होंने रखी हैं, मर्सिडीज़ गाड़ी से लेके टॉफ़ियों के डब्बे और अनानास के डब्बे तक, क्योंकि देखें खान साहब के हवाले से बहुत ज़्यादा इसके हवाले से पिछले 2 साल से लोगों को तफसील पता है, एक एक आइटम अजबर करवा दिया। जो नून लीग का अपना मीडिया ग्रुप है उसके ऊपर प्रोग्राम से लेके उनके अखबारात में देखें सुबह दोपहर शाम बाकायदा जिस तरह एक सेल जो है वो तोशाखाना के ऊपर, क्योंकि बयानिया बनाना था ना, तो उसके लिए वो मुसलसल आपने देखा होगा कि रोज़ाना जनाब, हाँ, रिपोर्ट जनाब उसके ऊपर चल रही है, खबर आ रही है, खबर का फॉलोअप हो रहा है। नहीं नाम था तो नवाज शरीफ साहब का नहीं था, नहीं था तो आसिफ अली जरदारी का नहीं था उसमें असल में जो अशिया। देखें, इसमें एक तो रिकॉर्ड जो है वो आपके पास नवाज शरीफ साहब का जो 65 अशिया मैं आपको बता रहा हूँ जिनके साथ उनका नाम लिखा हुआ है, उसमें उनके जो 2 वजारत उज़्मा के दौर हैं जी, यानी कि जो 2000 से पहले वो 2 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, उस दौरान उन्होंने क्या अशिया रखे उसका तो कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है क्योंकि वो पब्लिक नहीं किया गया। ठीक है, जो पब्लिक किया गया है उसमें भी बहुत सारे सुकम मौजूद हैं, लेकिन जाहिर है कि वी कांट जंप ऑन टू दोज कंक्लूजन्स अनलेस कोई एक कंक्रीट जो है वो इसके ऊपर इंक्वायरी या फाइंडिंग नहीं सामने आती। अलबत्ता मैं ये आपके सामने रख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर ज़ेर तज़किरा जो इस वक्त शख्सियत है वो नवाज शरीफ साहब हैं और बेसिकली उन्होंने ही और उनकी जमात ने ही ये बयानिया बनाया था ना कि इमरान खान घड़ी चोर है, इमरान खान फलां चोर है, इमरान खान फलां चोर है। देखिए, तोशाखाना के हवाले से मेरा एक अपना मौक़िफ़ है, वो मैं अपनी मुतअद्दिद वीडियोज़ में जब इस सब्जेक्ट पर हुई वो मैं कर चुका हूँ कि तोशाखाना जो है उसके इशू को तोशाखाना के हिसाब से देखा जाए। जो गिवन लॉ ऑफ द लैंड रखा गया, अगर उस कानून में सुकम है तो जाहिर है कि आपने तो खुद गुंजाइश छोड़ी हुई है ना कानून में, हुक्मरानों ने कानून बनाया जो उनको सूट करता था, पब्लिक ने क्वेश्चन नहीं किया। अब ये पब्लिक डोमेन में आया ना, तो फ्यूचर में कभी इसके ऊपर कोई चीज़ डिफरेंट हो जाए, लेकिन खान साहब के दौर में जो पैसे जमा करवाने होते थे तोशाखाना में वो बहुत ज़्यादा थे। नवाज शरीफ साहब, मैं सामने रखूँगा ना, आप देखेंगे उन्होंने कितने कितने पैसे जमा करवा के कितनी कितनी वैल्यू की चीज़ ली और उस वैल्यूएशन के हवाले से भी। दूसरी बात यह कि अब
शरीफ ख़ानदान को यानी कि होना ये चाहिए, क्योंकि उनका बयानिया ये था इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कि इमरान खान ने तोहफे की कोई कीमत नहीं होती, तोहफ़ा दिल से अजीज़ होता है, आपको संभाल के रखना होता है और उसको बेचा नहीं जाता। तो इनको जो है वो या तो एक अजायब घर बना देना चाहिए, कोई ऐसा कोई एक डिस्प्ले करना चाहिए आवाम के लिए। ट्रांसपेरेंसी का तकाजा ये है, शफाफियत का। अगर वो प्राइवेट सिटीजन्स होते तो ये मुतालबा बिल्कुल नहीं किया जा सकता था, लेकिन हमें ये मुतालबा उनसे होना चाहिए कि आप पब्लिक ऑफिस होल्डर्स थे, आपने कहा कि नहीं बेचना नहीं चाहिए, हाई मॉरल ग्राउंड लेना चाहिए, इखलाकी अकदार का तकाजा ये है, तो फिर अब आप एक छोटा सा अजायब घर बना दें या कहीं पर डिस्प्ले पे लगाएं। ये जो अशिया आपने ली हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आपकी तो हुक्मरानी की साल हर साल की बल्कि दिहाइयों की हिस्ट्री है, तो उस दौरान आपने जो जो इकट्ठा किया ज़रा एक मरतबा किसी जगह पर रख के दिखाएं ना कि ये चीज़ें हमने ली हैं और उनकी ये वैल्यू थी। खुश हो जाएगी। बहुत सारे लोग जो है वो बताते हैं कि ऐसे जो है वो कहानियाँ मशहूर हैं, और कहानियों के हवाले से अगर कभी इन्वेस्टिगेशन हो तो शायद ये सामने आए कि ज़ाहिर है कि आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप मोहम्मद बिन सलमान से मिल रहे हों, या आप सुल्तान काबूस से मिल रहे हों, या आप मोहम्मद बिन जैद के मेहमान हों और आप के जो स्टाफ में लोग मौजूद हैं उनको ज़्यादा वैल्यू का गिफ्ट मिल रहा है और आपको कम। अब या आप यहाँ पर कैरेट्स डिक्लेयर नहीं करते, आप ग्रामेज जो है कि कितने तोला या कितना ग्राम सोना है, नेकलेस लिख देते हैं, ना आप उसका ब्रांड लिखते हैं कि किसका है, ना आप डायमंड का, आपको पता है कि जब आप लिख रहे हैं डायमंड रिंग और उसकी वैल्यूएशन जो है वो वहां पर लगी हुई है 65,000 रुपए। आपको पता है कि डायमंड का जो कट होता है जी, उस पे और उसके कैरेट पे, उसके साइज के ऊपर और उसकी फ्लॉलेसनेस के ऊपर और उसकी चमक दमक के ऊपर जो है उसकी प्राइस लगाई जाती है। बिल्कुल। तो आप ये समझ सकते हैं कि किसी अरब मुल्क का तेल की दौलत से माला माल शहजादा जो है वो 65,000 रुपए का जनाब, या फॉर दैट मैटर 2 लाख या 2.5 लाख रुपए का हीरा जो है वो की अंगूठी गिफ्ट करेगा या हीरे का नेकलेस गिफ्ट करेगा। पॉसिबल नहीं। मोतियों के जो हार हैं वो और साथ में उसके सोने के, अगर आप देखें आरिफ अलवी साहब ने जो, मुझे लग रहा है कि वीडियो बहुत तवील हो जाएगी, मैंने 65 अशिया जो है वो गिनवानी है नवाज शरीफ साहब की, जो आरिफ अलवी साहब का जो वाइफ है उनको मिला था, जो उन्होंने डिपॉजिट करवाया। सर आप उसकी वैल्यू तो देखें कितनी लिखी हुई है, और फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पर कितने आ जाते हैं जनाब। सबसे पहले नाम आता है नवाज शरीफ साहब का मर्सिडीज़ बेंस के साथ, जो कि उन्होंने निकलवाई 20/4/2008 को। इसकी वैल्यू लगाई गई थी 42,55,919 और उन्होंने मुबलिग 6,36,888 रुपये जमा करवा के ये तोशाखाना से ले ली, और गाड़ी नहीं ली जा सकती, गाड़ी जो है वो नहीं निकलवाई जा सकती। आगे चलते हैं जनाब। एक अदद कालीन कारपेट है और एक हाथ से बनी हुई एक बोतल है जिसके साथ 4 गिलासेस हैं और डेकोरेट किया गया है उनको सिल्वर के साथ। ये 2013 में इसकी वैल्यू लगाई गई 40,000 और 3500 रुपये, दोनों आइटम्स की। उन्होंने 6,700 रुपये दिए और ये गिफ्ट रिटेन कर लिया। उसके बाद एक गुलदान है, गुलदान जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट था। अच्छा, जितनी ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें आएंगी ना आप देखेंगे वो रख लेंगे। और मियाँ साहब ने जो किताबें थी ना वो खुद नहीं रखी, किताबें उन्होंने कहा लाइब्रेरी में दे दो, दूसरे पढ़े। जाहिर है जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़े ना, तो मियाँ साहब ने किताबें नहीं रखी माशाल्लाह। कुरान शरीफ रखा है उन्होंने, कुरान मजीद रखा है, आई होप कि वो पढ़ते होंगे। लेकिन जो कुतुब थी दीगर वो आप देखेंगे माशाल्लाह, जब जब किताब का नाम आएगा तो वो किसी लाइब्रेरी में या किसी उसमें जो है वो किसी और जगह पर चली जाएगी। अच्छा जनाब, गुलदान रख लिया। कावे का सेट जो जिसमें कावा पीते हैं ना, उसकी 10 प्यालियाँ थी। वो 10 प्यालियाँ जो हैं वो 4,000 रुपये उसकी वैल्यू लगाई गई और उन्होंने मुफ्त में उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि एक अमाउंट से नीचे जो है वो उसकी आपको पैसे नहीं देने होते, तो वो मुफ्त जो आ रहा है वो रखते जा रहे हैं। उसके बाद आ जाए जनाब डेकोरेशन पीस उसकी, और साथ में कुरान का नुस्खा जो है वो है 20,000 रुपये का था ये, और 2,000 रुपये जमा करवाए और वो रख लिया गया। उसके बाद एक बाउल है विद स्वीट्स, टॉफ़ियों का एक डब्बा है, वो बेगम कुलसूम नवाज साहिबा जो है वो उन्होंने 6500 रुपये का था, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उसको रिटेन किया, टॉफ़ियों का डब्बा। उसके बाद एक गिलास है, एक बॉक्स शीशे का एक डब्बा है जिसको मियाँ साहब ने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा, 6,000 इसकी वैल्यू लगाई गई थी। उसके बाद
मोमबत्तियाँ हैं और मोमबत्तियों का स्टैंड है। एक पेयर है, 2 मोमबत्तियाँ हैं और 2 मोमबत्तियों का स्टैंड है। उस स्टैंड को फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी रखा मेहरबानी गया। है, उन्होंने रख ली है। हाँ, मोमबत्तियाँ ज़ाहिर है, कैंडल लाइट डिनर आपको पता है कि कितना मेहरबानी मजा उनकी। आता है। ये वो बेसिकली ये डिटेल्स हैं। आप इनकी तकारीर को सुनते जाएं, पिछले 1 साल की तकारीर उठा लें, हर तकरीर के साथ जनाब आप इन तफसीलात को सुने। अभी आगे सुने ना, ये तो अभी मैंने आपको 8 बताई हैं, बहुत देर हो जाएगी। आगे चलते हैं। रोलेक्स वॉच जो है ऑयस्टर परपेचुअल एन सीरीज की, सीरीज लिखा हुआ है, मॉडल नंबर नहीं लिखा हुआ। कीमत इसकी लगाई गई है 11,85,000। उसके साथ एक पेयर ऑफ कफलिंग्स है विद पेन, कार्टियर का जिसको फ्रांसीसी में कहते हैं काख्तिया का जो पेन है और कफलिंग्स है, उनकी वैल्यू सिर्फ 25,000 रुपये लगाई गई। आई डाउट क्योंकि यहाँ पर कोई उसकी तस्वीर, कोई नाम, कोई उसकी तफसीलात मौजूद नहीं है। और रोलेक्स की घड़ी जो है उसकी भी मुकम्मल तफसील मौजूद नहीं है। आई एम श्योर कि अगर आप उसको एग्जैक्ट वॉच को जाके सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको लग पता जाएगा। उसके साथ जो है वो 4 कमेमोरेटिव कॉइन्स हैं सेंट्रल बैंक ऑफ कुवैत के, वो 15,000 कि उसकी वैल्यू लगाई गई। और ये सारी चीज़ें मिला के 2,43,000 रुपये जमा कराए गए और रख लिए गए। आगे चलें जनाब। एक रिस्ट वॉच है जो कि ऑटोमेटिक रिस्ट वॉच है, 7.5 लाख रुपए इन्होंने कहा उसकी वैल्यू है और 1,48,000 में रख ली गई। इसका जनाब, इसके बाद आ जाए उनकी जो वाइफ है उनको भी एक और रिस्ट वॉच दी गई जिसको कीमत लगाई गई 3,80,000, 74,000 में रख ली गई। अब ये घड़ियाँ गिनते आए जी, जो घड़ियाँ हैं वो गिनते आए। उसके बाद एक कारपेट है 6/9 का, वो छोटा सा कारपेट, 6/9 का कारपेट जो है उसकी 40,000 वैल्यू थी। उसको जो है वो डिस्प्ले कर दिया गया, इसको लटका दें पीएम हाउस में। उन्हें लगा कि शायद मैंने पीएम हाउस जो है वो हमेशा रहना, फिर मेरे बच्चों ने, फिर उनके बच्चों ने, तो वो देखते रहेंगे कि दादाजी जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में डिस्प्ले पे लगा के गए थे। उसके बाद जनाब एक पेयर ऑफ लैम्प स्टैंड है और 2 बुक्स हैं। जो स्टैंड है वो आर्मी म्यूजियम में भिजवा दिया गया और जो किताबें हैं वो नेशनल लाइब्रेरी जो है उसको भिजवा दी गई। उसके बाद एक शॉल है, उस शॉल को क्योंकि वो 5,000 रुपए की थी, फर्स्ट टाइम जो उन्होंने कोई चीज़ 2014 में आकर जमा कराई तोशा खाना में, तो वो ये एक शॉल थी जो कि जमा करवाई गई। शॉल के बाद जनाब आगे चलें, एक सीनरी है वो प्रॉपर उसकी फ्रेमिंग के साथ, सीनरी भी उन्होंने कहा कि तोशा खाना में जनाब जमा करवा देते हैं। फिर एक साड़ी है, साड़ी वो 5500 रुपए की थी, उसको भी जनाब उन्होंने हातिम दाई की कब्र को लात मारते हुए कमाल का, इसको भी जनाब तोशा खाना में जमा करा दें। फिर किताब आ जाती है और वॉल हैंगिंग आ जाती है। अब जाहिर है कि किताब उन्होंने कहा कि ट्रांसफ़र कर दें फौरी तौर पे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान, कहीं नहीं किधर पढ़नी ना पड़ जाए कहीं पढ़ना ना पड़ जाए। उसके बाद जो वॉल हैंगिंग है उसको कहा है कि जनाब इसको तोशा खाना में जमा करा दें। फिर आ जाते हैं जनाब टी सेट। अब आपको खाने पीने की कोई भी अशिया, इसको इन्होंने, हालांकि बाकी जितनी भी हैं, कावा हो, टी सेट हो, वो केतली जिसको वो ब्रास की बनती है बड़ी ख़ास किस्म की, वो भी आएगी आगे, आप देखिएगा उसमें नीचे कोयला रख के जनाब वो, रूस में ख़ास तौर पे वो इस्तेमाल होती है सही ठंड में, क्योंकि वहाँ पर उसने गर्म रखना होता है ना। तो अब तो जब वो पुराने ज़माने में होता था तो बड़ी एंटीक तस्वुर होती है कि उस केतली के नीचे जो है वो आप लगाते हैं, उसमें दरमियान में से एक पाइप ऊपर जा रहा होता है, वो पाइप को वो गर्म करता है और उस गर्म पाइप की वजह से जो अंदर कावा या चाय है वो गर्म रहती है। तो मियां साहब ने वो भी रखी है। ये बहरहाल बड़ा उन्होंने काम किया कि जो एक टी सेट है वो उन्होंने तोशा खाना में जमा करा दिया, जो 18,000 रुपये का बिका। अच्छा, जो ये रख रहे हैं वो उसकी वैल्यू लगाई जाती है 6,000 या 5,000 और फ्री रख लेते हैं। जो जमा करवाते हैं उसकी जो ऑक्शन है आगे सामने कीमत कम लिखी होती है, ऑक्शन जो है वो जाके यानी कि तोशा खाना में वो 18,000, 20,000 का या 40,000 का बिक जाता है। समझने की बात है। फिर लार्ज गोल्ड नेकलेस 21 कैरेट का अप्रॉक्सीमेटली, इसमें ग्रामेज नहीं लिखी हुई कि कितने तोले का है, और एक गोल्ड एंड पर्ल ब्रेसलेट यानी सोने का, और उसका 2015 में कहाँ गए होंगे, लेकिन 4,65,000 रुपये हार की कीमत है और 1,53,000 और कुल 1,21,796 रुपये जमा करा के इसको रखा गया है। और कभी दिखाएं कहाँ है वो, तो उसके ज़रा वज़न जो है वो देख ले बंदा, यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं किया है। फिर आगे आ जाते हैं, एक रिस्ट वॉच है
प्याजे की। जी। और परफ्यूम का जो है वो सेट है, परफ्यूम का सेट जो है वो 1,60,000, क्योंकि ऊद की 1 किलो की ऊद वुड जो है, आपको पता है कि ये कितनी कीमती होती है। बहरहाल इसकी कीमत जो है वो 10,50,000 और 1,60,000, लेकिन 2,40,000 रुपये दे के घड़ी तो जनाब कोई छोड़नी नहीं है ना, घड़ियाँ सारी हैं। और कहने वाले कहते हैं कि एक बड़ी महफूज जगह पर एक वॉल्ट है, वहाँ पे अशिया रखी हुई हैं, वो छोड़ दें, इससे ज़्यादा नहीं। इतना तो पूछने की इजाज़त है, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से नहीं, बाहर? पाकिस्तान से बाहर है, वहाँ पर एक अच्छी जगह है, वहाँ पर रखी हुई हैं। वो चले इतनी भी ज़्यादा टाइम आ जाएगा वो भी। नहीं, किसी और एक पॉलिटिशियन की है, एक पॉलिटिशियन की है, पाकिस्तान से बाहर है, यूरोप में है, यूरोप के हार्ट में है, यूरोप के हार्ट में है। सही, मैं और समझ एक गया। बहुत बड़ा स्टोर है उसकी बेसमेंट में, बस छोड़ दें। चलें। अच्छा, आगे चलें जनाब। उसके बाद एक गोल्ड नेकलेस है 2015 में, और एक पर्ल नेकलेस है, 20,000 का पर्ल नेकलेस है, और 1,35,000 रुपये इन्होंने वैल्यू लगाई है गोल्ड के, सोने के हार की। अब यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जो ज़ौजा हैं उनको किसी ने 1,35,000 रुपये का सस्ता गिफ्ट गिफ्ट दिया। दिया। देखें कितना सस्ता, 29,000 रुपये में, लेकिन उन्होंने 29,000 रुपये में रखा है। आगे चलते हैं जनाब। अच्छा, ये सबका है, लेकिन हम क्योंकि तस्करा इस वक्त इसमें नवाज शरीफ साहब का कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को तो सारी जगह पिटा हुआ है ना, घड़ियाँ फलां वो सारा वो रखा हुआ है, सब कुछ रखा हुआ है, वो भी रखा हुआ है। लेकिन ये समझ नहीं आती कि मियाँ साहब का रखा हुआ जो है वो हलाल है और इमरान खान का रखा हुआ हराम है। आसिफ अली जरदारी ने जो रिटेन की हैं चीज़ें रखी हैं गाड़ियों समेत, वो हलाल है, इमरान खान ने रखी हैं तो हराम है। ये डबल स्टैंडर्ड्स है ना, उनको कॉल आउट करना है यहाँ पे। अब यार देखें, 22 आइटम्स हुए हैं और 16 मिनट से ज़्यादा हो गई है वीडियो, क्विकली चलते हैं अब। उसके बाद एक कश्ती का मॉडल है, वो रख लिया जनाब मियाँ साहब ने। उसके बाद एक टेबल क्लॉक है, उसको प्राइम मिनिस्टर हाउस में उन्होंने डिस्प्ले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में डिस्प्ले करवाया है। फिर मोतियों का हार है 1,45,000 का, लेकिन 27,000 दे के रख लिया गया। उसके बाद आ जाते हैं जनाब, एक डेकोरेशन पीस है, सिरेमिक का घोड़ा है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट था तो वो भी रख लिया गया। और एक डेकोरेशन पीस है, स्टैम्प है, उसको भी रख लिया गया। फिर उसके बाद एक गुलदान है और 2 ऑडियो सीडीज़ हैं, वो 1,000 रुपये जमा करा के उन्होंने ले लिए, सस्ती थी। हाँ, 1,000 रुपये जमा करवा के गुलदान भी रख लिया, वो खूबसूरत होगा। फिर एक कालीन है 40,000 रुपये का, 6,000 रुपये जमा करा के रखा गया। उसके बाद ज्वेलरी का सेट है, 5 पीसीज हैं सिल्वर के, और 27,000 रुपये उसकी कीमत लगाई गई है, 3,400 रुपये में उसको रखा गया है। मैं राउंड करता जा रहा हूँ। जी। सो ज्वेलरी सेट है 4 पीसीज का सिल्वर का, और वो उसकी कीमत लगाई गई 5,512, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इनको पड़ा, वो भी इन्होंने रिटेन कर लिया। फिर जनाब एक और एक तीर और कमान है जी। तीर और कमान जो है वो इन्होंने रखने का फैसला नहीं किया, इन्होंने कहा कि हम नहीं रखते। वैल्यू उसकी लगाई गई थी 10,000 रुपये और ऑक्शन हुआ 15,115। मतलब जो चीज़ ये नहीं रख रहे उसकी वैल्यू ये लगा रहे हैं 10,000 रुपये, वो बिक रहा है 15,000 का। वो लगा रहे हैं इसकी वैल्यू जनाब 8,000 रुपये, वो बिक रहा है जनाब 40,000 रुपये का। और जो चीज़ ये रख रहे हैं वो 2,000 रुपये में रख रहे हैं, ये 3,000 रुपये में रख रहे हैं। चीज़ को हाथ लगाते हैं, बस आप अंदाज़ा लगाते जाएं। तीर कमान के बाद आ जाते हैं, एक बॉक्स है पाइनएप्पल का, पेरिशेबल है ना, पेरिशेबल कमोडिटी है। एक डब्बा जो है वो अनानास का, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, एक उनकी बेगम साहिबा कुलसूम नवाज और मरहुमा, और एक पाइनएप्पल का डब्बा जो है वो मरियम नवाज साहिबा ने जो है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रिटेन किया है। अच्छा, फिर आप जब कहानियां सुनेंगे ना, आपको बेशुमार कहानियां मिलेंगी। ख्वाजा आसिफ की डिटेल्स देखें, बेड शीटों से लेके मरियम औरंगजेब की, बाकी सब की डिटेल देखें, सबको आपको मिलेगी माशाल्लाह। फिर 1 डेकोरेशन पीस है और फ्री ऑफ कॉस्ट था, रख लिया। फिर एक और पाइनएप्पल का डब्बा मिला, वो भी रख लिया। उसके बाद जनाब आप आ जाएं, एक शॉल है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फ्री ऑफ कॉस्ट 9,000 रुपये की, उन्होंने कहा कि मैं रिटेन कर लेता हूँ। उसके बाद ग्लोब का मॉडल है, जो दुनिया का जो है वो ग्लोब है, ग्लोब को जो है वो उन्होंने कहा कि फ्री में यस कराओ हमें। आगे चलें जनाब। फिर एक पेंटिंग थी, ड्यूली फ्रेम्ड थी, फ्री ऑफ कॉस्ट थी, उन्होंने कहा ये वाली पेंटिंग हम रख लेते हैं। फिर एक गुलदान था, गुलदान जो है वो 2015 में 8,000 का था, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट था, उन्होंने कहा हम रिटेन करेंगे इसको। फिर एक वुडन आर्ट का फ्रेम है,
और एक ट्रैक्टर का मॉडल है, एक फ़ोटो फ्रेम है 2015 में, और उनकी वैल्यू जो है वो लगाई ही नहीं गई, ठीक है ना, नॉट कंसिडर्ड फॉर वैल्यूएशन, फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने तो फिर रिटेन कीमत कर ही लिया। हाँ, और फिर एक गाउन है 6,000 रुपये का, इन्होंने उसकी 6,000 रुपये वैल्यू लगाई है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये गाउन तो मैं रखूँगा, उन्होंने उसको रिटेन किया। फिर आ जाते हैं जनाब, एक टी सेट है और आइसक्रीम सेट। आइसक्रीम तो ज़ाहिर है आपको पता है कि खाने पीने के शौकीन है, तो आइसक्रीम सेट और टी सेट जो है वो 39 पीसेस का 8,000 रुपये उसकी सिर्फ वैल्यू लगाई गई है। 39 पीसेस का सेट जो है प्राइम मिनिस्टर को किसी ने दिया होगा और वो 8,000 रुपये का होगा। थैंक यू। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इतना बोझ कौन फ्री सा ऑफ कॉस्ट रिटेन कर लिया गया। उसके बाद ये है वो कोल सेमोवर सेट। जी, ये जी, है जी, वो कोयले के केतली। साथ जनाब केतली माहौल वाली गर्मा गर्म कावा जो है वो किसी को कहना ना पड़े, 1,000 रुपये जमा कराया इसके लिए, और 1,000 रुपये में ये उस ब्रास का जो है उसको तांबे का वो रख लिया गया है। फिर आ जाते हैं जनाब, एक ज्वेलरी का डब्बा, ज्वेलरी बॉक्स है और कपड़ा टेबल पे बिछाने का। देखिए टेबल जो है वो उसके ऊपर अगर कपड़ा बिछाने के लिए मिल जाए जी, तो हम 300 रुपये दे के, 300 रुपये, वो जिस तरह मरीम नवाज कहते हैं ना 2,000 रुपये, 300 रुपये अपनी जेब से दे के 300 रुपये इन्होंने एक ज्वेलरी का डब्बा और टेबल पे बिछाने वाला कपड़ा जो है वो रखा। उसके बाद आ जाते हैं जनाब, इन्होंने, अब हम आ गए हैं 45 नंबर पर, यार बहुत स्लो जा रहे हैं। एक पेंटिंग है उसको रखा, 40,000 की पेंटिंग थी, 6,000 में रखा। उसके बाद अगेन गुलदान है, 7,000 रुपये का, फ्री में रख लिया। वॉल हैंगिंग है, चाइनीज़ पेंटिंग 25,000 की थी, और उसकी रिटेंशन कॉस्ट नहीं पता, लिखी हुई नहीं है, रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है कि कितने पैसे दिए भी कि नहीं दिए, उन्होंने उसको रिटेन कर लिया। फिर आ जाते हैं जनाब, एक घड़ी है क्रिस्टोफर क्लॉरेट की, एक पेन है, एक रिंग है, एक पेयर ऑफ कफलिंग्स है और एक तस्बीह है, और इसकी टोटल वैल्यू जो है वो है जनाब 7 करोड़ नहीं 20 लाख, 2 लाख, 1 करोड़ 95 लाख, ये मुख्तलिफ अशियाँ हैं। पेन है, रिंग है, 1 करोड़ 95 लाख, 1 करोड़ 60 लाख, उसके अगला आइटम है डी, और ई आइटम है 2.5 लाख रुपए का, और इसके लिए इन्होंने जमा करवाए हैं 76 लाख। यानी ये करोड़ों रुपए की अशियाँ हैं जिनको इतने में रखा गया है। उसके बाद एक ब्रेसलेट और एक नेकलेस एंड ईयर रिंग, नो मॉडल, नो साइज़, कोई उसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये हमें ज़रूर बताया गया है कि ये है जनाब, एक है 1 करोड़ 27 लाख का और एक है 4 करोड़ 16 लाख का। ये बेगम कुलसूम नवाज साहिबा को मिला, और ये 1 करोड़ 8 लाख, 1 करोड़ 8 लाख 63,000 देकर जो है ये रख लिया गया। उसके बाद जनाब एक मार्बल का बाउल था 10,000 रुपये का, उन्होंने कहा बाउल जो है वो यस कराएं। फिर आगे चलाएं जनाब जी, 1 मॉडल ऑफ ट्रेडिशनल बोट वुडन स्मॉल, 9500 रुपये की थी। उन्होंने कहा ये कश्ती जो है वो कभी, मुझे लगता है वो कश्ती तो नहीं है जिसमें ये नजम सेठी के साथ सफ़र करते वही होगी, वो बड़ी होगी लंदन में, वही बड़ी हो गई होगी। उसके बाद जनाब रिस्ट वॉच है डेलाकूख की, एक पेन है, एक गोल्ड रिंग है, और गोल्ड और डायमंड का रिंग है, और फिर पेयर ऑफ कफलिंग है जो कि गोल्ड और डायमंड का है, और इनकी वैल्यूएशन जनाब है 32 लाख, 50,000, 80 लाख और फिर 50 लाख। इसी तरीके से ना, देख ले मैं गलत तो नहीं कर रहा? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल 50 लाख, और ये टोटल जो है वो 32,88,000 रुपये देकर ये भी यस हो गए हैं। उसके बाद आ जाए जनाब, एक मस्जिद का मॉडल है जिसको 1,000 रुपये देकर 15,000 रुपये उसकी वैल्यूएशन थी, उसको रख लिया गया। फिर एक नेकलेस है गोल्ड का और एक गोल्ड रिंग है जिसको 4,30,000 और 1,54,000 रुपये पे जिसकी मालियत लगाई गई और 1,14,000 रुपये में रख ली गई। फिर उसके बाद जनाब एक कारपेट है स्मॉल, फ्री ऑफ कॉस्ट था, 9500 रुपये अगर उसकी वैल्यू थी अगरचे, लेकिन वो रख लिया गया। उसके बाद एक कारपेट है जो तुर्कमेनिस्तान से आया, 38,000 उसकी कीमत थी, तो 5600 रुपये जमा करवा के उसको भी रख लिया गया। फिर एक ज्वेलरी का सेट है, हैंड बैग है, शॉल है। अब कौन सा हैंड बैग है, किस ब्रांड का है, कौन सी शॉल है, ज्वेलरी सेट में, ज्वेलरी सेट इज़ अ वेग टर्म, बट कहा गया 90,000, 1,500 और 2,500 रुपये, टोटल 94,000 बनता था, तो हमने 16,000 दे के वो भी रख लिया। उसके बाद एक कुरान मजीद है, एक गोल्डन स्वॉर्ड है,
तलवार, जी। एक तस्बीह है, एक सोने का पेन है, एक टेबल क्लॉक है मैथ्यू नॉमन की। इनकी कीमत लगाई गई है 3,94,000, 75,000, 24,000 और 85,000, लेकिन कुल हमने मिलाकर 6,71,000 जो है वो जमा कराएं। ये मेरा ख्याल है 6,71,000 जो है, और नहीं आगे भी अशिया की कीमत लिस्ट है। लंबी है। जी 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 बिल्कुल, 2,09,000। उसके बाद जनाब हाँ ऊद भी है उसमें, एक और घड़ी वुडन आ गई है। एक और घड़ी है, फिर पेयर ऑफ कफलिंग्स है, एक पेन है, एक रिंग है, और ये टोटल कीमत जनाब 33 लाख रुपए बनती थी। जो वीडियो कि लंबी होगी, एक छोटा सा सवाल कर लें। सवाल जी बिल्कुल कर लें। ये पेनों का हाल क्या करते होंगे नवाज शरीफ? पेन रखे हुए होंगे जी, साइन वगैरह तो करते हैं ना, जाहिर है सही सही। इस्तेमाल करते होंगे, लिखते भी होंगे, आई एम श्योर। आप इसमें वो डाउट ना करें, अगर से कंप्यूटर इसका ज़माना है, डिक्टेट भी करवा सकता है बंदा। एक कारपेट है जो कि 3 × 5 फुट का कारपेट है, सही। और आप उसे रग कह लें, छोटा जी, कहीं पे छोटा रखने रग। का जो है ना, वो उसको भी 10,000 रुपये का था, फ्री ऑफ कॉस्ट रख लिया गया। फिर एक मॉडल है बोट का, कश्ती का मॉडल है, 8,000 रुपये का था, फ्री में था, वो भी रख लिया। उसके बाद आ जाएं, जल्दी करें, चलें 61 नंबर पे पहुंच गए। रिस्ट वॉच है रोलेक्स, लेडीज़ की मियाँ साहब को दी गई, और एक जेंट्स की दी गई मियाँ साहब को। उसमें 6 बॉटल्स थी परफ्यूम की, वो भी दी गई। और अगारवुड का जो वुड है ऊद का, वो दिया गया। और इसकी कीमत जो है वो एक की 12 लाख, 8.5 लाख, 2,70,000, 35,000 को 23,55,000 इन्होंने वैल्यूएशन पर। वैल्यूएशन कैसे होती है हम पहले बता चुके हैं। 4,69,000 में ये रखा गया। उसके बाद एक नेकलेस है और ईयर टॉप्स हैं, वो 2017 में बेगम कुलसूम नवाज साहिबा को जो है वो दिए गए 1,17,500 और 1,14,400, 44,000 रुपये दे के माशाल्लाह ये भी रख लिए गए। फिर एक बॉक्स है जिसमें एक कंटेनिंग 1 रिस्ट वॉच रोलेक्स एंड अ पेयर ऑफ कफलिंग्स, इसकी कीमत 9,40,000 रुपये लगाई गई। और ये कहते हैं कि हमने 1,86,000 रुपये जमा करा के वो भी रख ली। यस कर ली जी। 1 नेकलेस है डायमंड का, और ये इंटरेस्टिंगली, और टेबल वॉच जो है ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को दी गई है। बेगम नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, मिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनको हीरो का एक हार है जिसकी कीमत इन्होंने कहा है कि हाँ 10,78,7,800 इन्होंने कीमत लगाई है, और 40,000 इन्होंने टेबल वॉच की कीमत लगाई है, और वो 2,07,560 रुपये देकर वो रख ली गई। और आखिरी आइटम जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम के साथ इसमें मौजूद है, वो एक और रोलेक्स की घड़ी है, और उसका मॉडल और वो सीरियल उस तरीके से वाजे नहीं है कि आप उसकी तफसील निकाल सकें। 40 लाख रुपए इसकी कीमत लगाई गई है यहाँ पर, और 8,08,000 रुपये देकर वो रख ली गई। अब 10 घड़ियाँ निकल आई। घड़ियाँ जो हैं वो निकल आई, आप घड़ियाँ काउंट कर रहे थे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो घड़ियों के हवाले से ख़ास तौर पे जब हम किसी से बात करते हैं, दोस्तों से, लोगों से पूछते हैं, वो ये कहते हैं कि जो घड़ियाँ हैं ना उसमें बड़ी हेर फेर होती है। सही। अब वो हेर फेर जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके आप देखें कि जो कॉस्ट एस्टिमेशन है उसी की जाकर जब आप लिखेंगे ना एग्जैक्ट मॉडल, आप उसका एग्जैक्ट सीरियल नंबर लिखेंगे, ब्रांड नेम लिखेंगे, उसके बाद आपको आएगा आइडिया कि वो चले। अब उस वक्त के हिसाब से जाहिर है कि उस वक्त रुपया मजबूत था, फिर उन्होंने रुपया भी नीचे कर दिया ना, तो वो घड़ियाँ पड़े पड़े जो है ना वो रुपयों में बहुत ज़्यादा की हो गई हैं। ये भी मैं आपको बता दूं। बिल्कुल सही। वीडियो बहुत तवील हो गई है, 28 मिनट की तो मैंने शायद कभी वीडियो नहीं की, लिहाजा इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। और करामत मुगल साहब जो आसिफ जरदारी साहब हैं उनका भी थोड़ा सा तस्करा कर लेंगे, और इमरान खान साहब का भी उसी में तस्करा कर लेंगे। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।